नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव स्ट्रीम देख रहे हैं। बिहार में एनडीए अपनी एकजुटता दिखा रही है। देखिए कल क्या हुआ। कल जेडीयू दफ्तर में नरेंद्र मोदी के चेहरे वाले पोस्टर दिखे। हमने आपको कल तस्वीर दिखाई थी। महिलाओं की जय जयकार, फिर से एनडीए सरकार, लग रहे हैं उद्योग धंधे और व्यापार, फिर से एनडीए सरकार। नरेंद्र मोदी का चेहरा पहली बार जेडीयू दफ्तर में दिखा। हालांकि नारा पहले से दिया गया है 25 से 30 फिर से नीतीश। खैर वो बात अलग है, इस साल बिहार में चुनाव है। अब आज बीजेपी दफ्तर में भी नीतीश कुमार के चेहरे वाले पोस्टर लगाए गए। सोच दमदार, काम असरदार, फिर एक बार एनडीए सरकार। यानी कि संयुक्त रूप से जो एनडीए शुरू से कर रही है कि हम एकजुट हैं, एक साथ हैं, उसकी एक तस्वीर दिखाई जा रही है पोस्टर्स के जरिए। नीतीश कुमार के ऑफिस में नरेंद्र मोदी का चेहरा और बीजेपी दफ्तर के भीतर नीतीश कुमार का चेहरा, ये मैसेज देने की कोशिश की जा रही है। अरुण यादव जी हैं, आरजेडी के प्रवक्ता हैं। हम इसी चर्चा की शुरुआत करते हैं। वहीं सुमित शशांक जी हैं, बीजेपी के प्रवक्ता हैं। बहुत स्वागत है आपका भी। हम दोनों प्रवक्ताओं का स्वागत करते हैं। आरजेडी के प्रवक्ता हैं अरुण यादव जी। शुरू करेंगे। सोच दमदार, काम असरदार, फिर एक बार एनडीए सरकार। पहले नारा था 25 से 30, फिर से नीतीश, नीतीश सरकार, नीतीश सरकार, नीतीश सरकार। अब हो गया है एनडीए सरकार। बिल्कुल, आपने आलोक जी पोस्टर का जिक्र किया। सबसे पहले आप जो बोले कि भाई जदयू ऑफिस में नरेंद्र मोदी जी का पोस्टर नीतीश कुमार जी के साथ, और इस बात का अब प्रमाण दिखने लगा। जो बातें हमारे आदरणीय नेता तेजस्वी यादव जी लगातार कहते आ रहे थे कि जदयू एक अब कहिए नाम मात्र का है ना, पार्टी रह गई है। औपचारिक घोषणा होना बाकी है विलय का। अब फिलहाल अब जदयू एक प्रकोष्ठ के रूप में काम कर रही है। किसके? बीजेपी के लिए। और अब उनका जो जदयू का जो नीति था, सिद्धांत था, जो विचार था, जो उनका मैनिफेस्टो था, वो सब विलुप्त हो गया। अब आप देखिए, आप भी लंबे अरसे से पत्रकारिता में थे और जो दर्शक देख रहे हैं आपके चैनल के माध्यम से, सारे लोग जानते हैं 2 दशक से बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी हैं। और यह पहला अवसर जदयू कार्यालय में नरेंद्र मोदी जी और नीतीश कुमार जी का पोस्टर एक्सेप्शन है। इससे पहले आपने कभी नहीं देखा हो। सोच से परे है। नहीं, मतलब ये आप पोस्टर की बात है, ये चर्चा है। ये आप बहुत विलंब कर रहे हैं। ये कई चैनल पर ये डिबेट का विषय है, चर्चा है हर जगह। पोस्टर तो कल ही हम दिखाया था। नहीं ठीक है ये, लेकिन ऑफिस के अंदर तो ये चर्चा का विषय है। जो बातें हम लोग लगातार कहते आ रहे थे कि नीतीश कुमार जी एक अब मुखौटा मात्र रह चुके हैं बिहार के मुख्यमंत्री। पूरा कंट्रोल आरएसएस के पास है, संघ के पास है, भाजपा के पास है ना, वो रिमोट कंट्रोल जिसको कहते हैं। वो पिछले दिनों आपने देखा अशोक चौधरी ने तो खोल के ही रख दिया, आरएसएस कोटा भी होता है आरएसएस का। तो अब कहने को जरूरत कुछ नहीं है। आपने कहा सोच, काम दमदार, काम असरदार। सोच तो दिख ही रहा है। हिंदू मुस्लिम नफरत फैलाओ, भावनात्मक नारे, भावनात्मक मुद्दे के सहारे राजनीतिक रोटी सेको। लेकिन दोनों की एकजुटता दिख रही है, ये सही बात है। एकजुटता अब कहने की जरूरत है। जब विलय ही होना तो ये तो हम ही कह रहे हैं, एकजुटता का सवाल कहाँ है। औपचारिक घोषणा मात्र होना बाकी। हाँ, एकजुटता की बात जब एनडीए में करेंगे तो वहां तो भारी जुत्तम पैजार की स्थिति उत्पन्न है। आप देख लीजिए ना, मांझी जी का बयान, चिराग जी का बयान, उनके बहनोई का आया है बयान, तरह तरह का। ये खैर उनका विषय है। अब ये असरदार काम क्या है भाई? 2 दशक से बिहार के मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार जी। आज भी सड़क पर नौजवान लाठी खा रहे हैं डोमिसाइल को लेकर, आपने देखा। क्योंकि वो सड़कें भी बनाई हुई नीतीश सरकार की हैं। नहीं सड़कें बनाई हुई नीतीश सरकार में भैया, मैं कह रहा हूँ वो सड़कों की बात करते हैं सर। मैं लाठियों रोजगार की बात, हम मुद्दे की बात करते हैं। हमारे नेता सड़क मुद्दा नहीं है, तेजस्वी यादव जी सड़क मुद्दा नहीं है।
बेरोजगारी, सड़क मुद्दा नहीं है, गरीबी, अब सड़क और मुद्दा नहीं सारा है। चीज है, हाँ। लेकिन जो महत्वपूर्ण बिजली है सड़क मुद्दा है कि नहीं है? उससे पहले पेट, मुद्दा। भूख, रोटी, रोजगार, हम आते हैं, ये सवाल तुरंत आते महत्वपूर्ण हैं। जो है। आते हैं अब जरा इनकी भी सुनिएगा। सोच दमदार काम असरदार, फिर से वो तो आप कहिएगा ये क्या है? अब तो पोस्टर लग रहा है, अब तो आपके कार्ड में भी नीतीश कुमार का पोस्टर लग गया देखिए है, दमदार सोच है। और वो तो कह रहे हैं कि पार्टी बस विलय करनी बाकी रह गई है जेडीयू की। देखिए दमदार सोच है, तभी तो नीतीश कुमार जी ने के नेतृत्व में और वर्तमान में एनडीए सरकार के नेतृत्व में जो कार्यशैली हमारी रही, हमने गांव, गरीब, किसान, मजदूरों को लाभान्वित करने के लिए जिस प्रकार से हमारी योजनाएं लगातार आपने देखा कि क्रमबद्ध तरीके से कैसे काम चल रहा है। बिजली और सड़क आज मुद्दा नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि हमने एक कालखंड लालटेन युग से बाहर निकालकर राज्य में बिजली 24 घंटे बिजली, गुणवत्तापूर्ण बिजली प्रदान करने का काम किया ताकि हमारे बच्चे पढ़ सकें। बिजली के अभाव में बिहार के बच्चों को पढ़ाई से वंचित नहीं होना पड़े। सड़क के अभाव में किसी भी व्यक्ति की बीमारी से मृत्यु ना हो जाए, वो गांव से लेकर के शहर तक वो कनेक्टिविटी डेवलप हो सके, इसके लिए लगातार हमने काम किया। आज 4 लेन की सड़कें बिहार में चमचमा रही हैं, बिजली व्यवस्था सुदृढ़ हो चुकी है। आपने देखा कि किस तरीके से बिहार के युवाओं को लगातार रोजगार के नए आयाम खुल रहे हैं। लघु एवं कुटीर उद्योगों में युवाओं को नौकरी प्रदान की जा रही है। उद्योग धंधे जो है वो किस तरीके से फलीभूत हो रहे हैं, इससे कहीं ना कहीं कौन लोग घबराए हुए हैं, जिनके अंदर खुद ही विरोधाभास है। कृष्णा अल्लावरू का प्रभारी बनाया जाना कांग्रेस पार्टी का, और एक प्रदेश अध्यक्ष जो कांग्रेस पार्टी को विगत कई दिनों से राष्ट्रीय जनता दल का प्रकोष्ठ बना के रख चुके थे, और वो पहले राष्ट्रीय जनता दल में भी थे। उसके बाद आपने देखा कि किस तरीके से प्रभारी आते हैं और प्रभारी कहते हैं कि इनकी महागठबंधन का जो चेहरा है वो कौन है इनको पता नहीं है, और इनके पार्टी के नेता तेजस्वी यादव को एक तरफ चेहरा बताने से आपने देखा कि नहीं थकते। लेकिन सब जानते हैं ये जो पोस्टर लगवा के आप लोग क्या दिखा रहे हैं, क्या दिखा रहे हैं? देखिए उनके कार्यालय में नरेंद्र मोदी का पोस्टर आपके कार्यालय में, दोनों ही देश के धरोहर है, दोनों ही विकास के मानक है, दोनों ही सिक्के के दो पहलू हैं। और जो विकास के मानक और एक दूसरे के पूरक के रूप में जब तस्वीर है, यानी क्रेडिबिलिटी की तस्वीर, नौकरी रोजगार की बात तो वही पूछ रहा हूं ना, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर क्रेडिबिलिटी की तस्वीर है, आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की तस्वीर क्रेडिबिलिटी की तस्वीर है। आज बिहार में आपने देखा कि भारतीय जनता पार्टी के तरफ से आदरणीय आपने देखा बिल्कुल राजनाथ सिंह जी का आगमन होता है, आदरणीय राजनाथ सिंह जी का आगमन होता है, और जिनके नेतृत्व में देखा आपने कि भारतीय सेना ने ऑपरेशन सिंदूर करके पाकिस्तान के छक्के छुड़ा दिए। तो कहीं ना कहीं हम सामरिक दृष्टिकोण से भी सक्षम हुए हैं और सांस्कृतिक दृष्टिकोण से भी सक्षम हुए हैं। जब हम सामरिक दृष्टिकोण से सक्षम हुए हैं, सांस्कृतिक दृष्टिकोण से सक्षम हुए हैं, शैक्षणिक दृष्टिकोण से सक्षम हुए हैं, तो मुझे लगता है कि राष्ट्रीय जनता दल और इनकी सहयोगी पार्टियों को आखिर बेचैनी क्यों हो रही है। आपने मुद्दे की बात की नहीं, आपने मुद्दे की बात की, मुद्दा क्या क्या बताया आपने? बिल्कुल, मैंने तो मुद्दा बताया। बिहार में रोजगार की बात होती है। मैं सबसे पहले बताना चाहूंगा कि इंडस्ट्रियल स्मार्ट सिटी पूरे देश में 11 है, उसमें से एक गया है, यानी पूरे भारतवर्ष में, बिल्कुल पूरे भारतवर्ष में 11 इंडस्ट्रियल स्मार्ट सिटी में एक हमारे बिहार में है जिसका नाम गया है। और उस इंडस्ट्रियल स्मार्ट सिटी में SEZ बना करके लाखों लोगों को नौकरी देने का काम हमारी एनडीए की सरकार कर रही है। सीमांचल के क्षेत्र में जो महिला किसान है, जो दलित किसान है, उन किसानों को हम मखाना उद्योगों में फलीभूत करने के लिए लगातार काम कर रहे हैं। और वही जो महिलाएं हैं, वही जो किसान हैं, उसके लिए 50,000 हेक्टेयर भूमि के लिए 50,000 करोड़ रुपया आवंटित किया गया है। और जब उनको आगे बढ़ाने की बात करते हैं, बच्चों के हाथ में कलम देने की बात करते हैं, कलम तो वो भी दे रहे हैं, देश पे दे ही रहे हैं कलम। भाई साहब, अब मैं बोल दूंगा, नहीं बोल क्या यादव कौन सा कलम देने का बात करते हैं? पार्टी हथियार देने का काम। नहीं, लालू प्रसाद यादव ने हथियार देने का काम किया। और जिन लोगों ने कलम बांटा है अपने कार्यक्रम में, युवा संसद में कलम बांटा है, मैंने देखा है। जिन लोगों ने हथियार नहीं पकड़ा, उन लोगों को बिहार से बाहर जाना पड़ा, नहीं तो उनका अपहरण। आपने देखा है हथियार बांटते? सबने देखा है। अपराधियों को ही तो टिकट दिया है, एक से बढ़कर एक बाहुबलियों को टिकट दिया है। बिहार में विकास के मुद्दे पर अगर बात होती है, पूरा बिहार जानता है
जिसने वो काल देखा, जिसने ये काल देखा। तुलनात्मक अध्ययन कीजिए और बिहार के युवाओं को ठीक है, कहूंगा हम आते हैं। कि तुलनात्मक अध्ययन ये बात कीजिए उनको नहीं पच और रही है कि कलम दिया आप अपने लोगों ने। मन की बात। अच्छा, आप लोगों ने मानिए। कलम दिया, ये बात उनको नहीं पच रही देखिए है। आलोक जी, हाँ, अब 2 मिनट में फिर उनको भी जाना। तलवार बांटने वाले लोगों से हम्म, उसे अब कलम की जिक्र करिएगा तो पचेगा? ये तो तलवार बांटने वाले लोग हैं, हम्म, नफरत बांटने वाले लोग हैं, हम्म, भाई भाई को लड़ाने वाले लोग हैं। हम्म, हम तो मुद्दे की राजनीति करते हैं। हमारे नेता तेजस्वी यादव जी ने सिद्ध करके दिखाया है। हम्म, हमारा तो नारा ही है, हम्म, पढ़ाई लिखाई दवाई सिंचाई कार्रवाई हम्म, कमाई सुनवाई। ये 10 लाख नौकरी देने की बात हमने की थी। 5 लाख नौकरियां 17 माह के सेवा काल में तेजस्वी यादव जी ने महागठबंधन की सरकार में दिया। 3.5 लाख नौकरियां प्रक्रियाधीन करके आए। 4 लाख से अधिक नियोजित शिक्षकों को राज्यकर्मी का दर्जा दिया। जाति आधारित गणना उपरांत दलितों के लिए, पिछड़ों के लिए, अति पिछड़ों के लिए आरक्षण का सीमा बढ़ाकर 65% करने का काम किया। आरक्षण चोर आरक्षण खोर, भाजपा ने उसे खाने का काम किया। कहने की जरूरत है, 2 दशक से सरकार में ही 2-3 साल छोड़ दें, अभी भी 5 लाख से अधिक सरकारी पद रिक्त पड़े, ये लोग भर नहीं पाए। ये है सरकार। अभी तो सिपाही भर्ती हुई। नहीं, ये आप देख लीजिए, आंकड़ा है। नहीं, अभी जो सिपाहियों को भी मिला, तो वही ना, कब वैकेंसी भराया था? प्रक्रियाधीन नौकरियों में से वो है। वो 17 माह के सेवा काल में ही फॉर्म भरा गया था, एग्जाम हुआ बिहार था। के युवाओं को सिर्फ 13 ही नौकरी दिया और पहले से नहीं मिलता नहीं, था। सरकारी नौकरी हाँ, सिर्फ 13 नहीं है। था, ठेके वाली। सिर्फ 1 मिनट। हाँ। 9 अगस्त 2022 हाँ, के बाद से ही बिहार में सरकारी नौकरी मिली है। आज भी उसके पहले लोगों को सरकारी नौकरी नहीं मिली ठेके थी। वाली परमानेंट नौकरी नहीं थी। अरे ठेके वाली, छोड़िए इक्का सर। दुक्का छोड़ ये कुछ दीजिए। ज्यादा आलोक हो जी, गया, ये कुछ आप ज्यादा हो देख गया लीजिए, सर। आज भी आलोक जी, आज भी 5 लाख से अधिक खाली पड़े हैं पद, भर नहीं पाई। ये है इसकी सरकार। 10 नीति सेकंड। आयोग का रिपोर्ट आप देख 10 लीजिए, सेकंड, 10 सेकंड, 10 डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं। 10 सेकंड में आ रहा हूँ, 1 मिनट का ही समय दे रहा हूँ आपको। 9 अगस्त 2022 के बाद से ही बिहार के युवाओं को सरकारी नौकरी आलोक मिला है। जी, ये तो सीधी सी बात है कि चोर मचाए शोर और ये कहते हैं आरक्षण चोर। मैं पूछना चाहता हूं इन लोगों से कि अलकतरा चोर कौन और चारा चोर कौन? इस पर भी तो इनको जवाब देना चाहिए। जिसके कारण बिहार में अंतिम पायदान पे बैठा हुआ व्यक्ति कभी आगे बढ़ नहीं पाया, जिसके कारण अंतिम पायदान पे बैठे हुए लोगों के बच्चों का विकास नहीं हो पाया, जिसके कारण अंतिम पायदान पे बैठे हुए लोगों को बाहर जाना पड़ा, जिसके कारण अंतिम पायदान पे बैठे हुए बच्चों को जेल जाना पड़ा, वैसे लोगों को आज बोलने का अधिकार नौकरी हमने दी है, नौकरी दी है। मैं वही कहता हूं, स्पेशल इकोनॉमिक जोन बना करके काम देने का काम हमने किया है। बिहार में नौकरी देने का काम माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने किया है। आदरणीय सम्राट चौधरी जी ने कहा कि बिहार में नौकरियों की बहार होगी और उस दिशा में लगातार नौकरी देने का काम सुनिए आदरणीय सम्राट कह रहे हैं कि 9 अगस्त मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में हो रहा है। सुनिए, वो कह रहे हैं कि 9 अगस्त 2022 से जब तेजस्वी डिप्टी सीएम थे, उसके बाद से ही बिहार में सरकारी नौकरी मिलने लगी। पहले ठेके पर मिलती थी। कुछ नहीं कहना है, बस इन लोगों को आप ही को जवाब देना है। कुछ नहीं कहना है इन लोगों को। कोई आदमी कहीं दुनिया में काम करेगा, घर पे रात में निश्चिंत में इन लोग को बैठना है, ट्वीट करना है कि फलाना मोहल्ला में जो विकास का काम हुआ था, वो बात आज से 500 साल पहले लालू प्रसाद यादव ने सोचा और उस बात को इन्होंने कर दिया। झूठ बोलने का तो दुकानदारी है। ऐसे लोगों को तो कान पकड़ के उठा बैठी कराना चाहिए। भाजपा का मतलब ही होता है बड़का झूठा पार्टी, जिनके डीएनए में ही झूठ है, मतलब झूठ की मशीन। एक चंदा देकर धंधा देने वाली पार्टी भ्रष्टाचार पर आरोप लगा रहे थे, जबकि इनके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी 2015 में बिहार की धरती पर ही नीतीश कुमार जी पर 33 घोटाला का आरोप, सृजन घोटाला से लेकर बांध घोटाला से लेकर कोक घोटाला से लेकर दवाई घोटाला से लेकर अनेकों घोटाला का आरोप लगाते थे। और वही आज घोटालेबाजों के साथ मलाई खा रहे हैं। ये है भारतीय जनता पार्टी का नीति और नियत। अभी अब नौकरी की बात सुन लिया जाए, मेरे मुद्दे पर उनके सवालों का जवाब दे। मेरा मुद्दा सुन लीजिए, उसी पर भी आ जाइएगा फिर तुरंत सर। यानी कि एनडीए एकजुट दिख रही है ना? कहाँ दिख रही है भाई? नीतीश के अरे भाई, एनडीए मतलब दो, वो तो विलय ही हो गया। इन दोनों की बात मत करिए, मैं वहां नहीं जाना चाहूंगा। इन दोनों पर आप नहीं बोल पाइएगा। इन दोनों विलय जब हम बोल ही दिए, नीतीश जी, आलोक जी एक मिनट,
लगातार जब हम कह ही रहे हैं, ये भी अब स्वीकार कर ही रहे हैं, एक सिक्के के दो क्या पहलू स्वीकार कर हैं। रहे हैं सर? ये अभी तो इन बयानों में इन्होंने कहा है। विकास अब के जो पायदान गठबंधन, जी, अब इधर एक सेकंड, आपने एक लाइन, मतलब एक चिराग जी नहीं है, एक लाइन माफी जी नहीं मैं है। एक लाइन में विकास के पूरक के रूप में दोनों को जाना जाता है, इसमें क्या गलत है? आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 2014 के बाद देश को कहां से कहां तक पहुंचा दिया, सबने देखा है। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश का बच्चा बच्चा सीना तान के चलता इस लाइन है खत्म। हाँ। और पूरे दुनिया में भारत का झंडा लहर रहा है। बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने, और उन्हीं की प्रशंसा करते हुए ये लोग नहीं थकते थे, लालू जी और इनके जो नेता है ना वो नहीं थक रहे थे, लेकिन नीतीश कुमार जी ने जब कान पकड़ के इनके युवराज को बाहर निकाल दिया, बोला कि देखो चोरी कर रहे थे, पकड़े जा रहे थे, इस कारण से जब बाहर निकाल दिया अब इनको समस्या हो रही ठीक है। है, भाई ठीक साहब ठीक ठीक, साथ तो थे आप भी कुछ समय तक, काम करके दिखाया है, बच्चा साथ बच्चा थे, बोल रहा हमने है। साथ थे ना आप लोग। नौकरी का मतलब तेजस्वी यादव, रोजगार का मतलब तेजस्वी नहीं, तो यादव, आप आरजेडी के मुद्दे लोग की बोल राजनीति करने का मतलब तेजस्वी यादव। ये अभी बोल रहे थे कि गठबंधन की बात कर रहे थे। आज देखिए ना, जीतन राम मांझी और चिराग जी के बीच जो युद्ध छिड़ा हुआ है, चारा अलकतरा हैं? का भी मसला अब बता बोलिए, दीजिए। अब आपको बोलना चाहिए ना, कफन घोटाला आपने चारा किया, अलकतरा सारे का भी मसला भ्रष्टाचारियों बता के दीजिए। साथ आप सरकार चला रहे हैं, चंदा लेकर धंधा बच्चों को आपने अपराधी दिया, बनाने वाले आप बात लगातार करते हैं। सृजन घोटाला से लेकर तमाम घोटाला लोग भाई आपने किया, ये खत्म छिपा करो। हुआ है। कि ये बच्चों को बताना, ये अपराधी क्यों नरेंद्र बनाया मोदी था? जी की बिहार उपलब्धियां के बता बच्चों रहे को अपराधी थे। क्यों बनाया प्रत्येक था? वर्ष जी। प्रत्येक वर्ष 2 बिहार के करोड़ बच्चों नौकरी। को अपराधी बनाने अरे वाले अपराधी लोग बात कर एनसीआरबी रहे हैं। का भाई आंकड़ा पढ़ लीजिए ना, NCRB के 2 डाटा में दशक के। DGP ने अब प्रेस आप कॉन्फ्रेंस करके क्या बताया क्या था। बताया? क्या बताया? सिर्फ क्या पटना बताया? जिला में क्या पता था? कि लालू जी के कार्यकाल में कितने अपराध होते थे। 116 हत्या बताया था यहाँ ना। का बहुत एसपी ने शुक्रिया। बहुत शुक्रिया। 116 हत्या। ये कितनी क्राइम पे आएंगे। 20 साल में 65,000 हत्या, 25,000 से अरुण जी, अधिक अरुण जी, बलात्कार। एक मिनट, अरुण जी, भूमाफिया। पहले 1 अपराधी लाख का- से अधिक अरुण जी, अपहरण, अरुण जी, 3 लाख से अरुण अधिक जी, अपराधी चोरी, का- हाँ। अन्य वारदात छोड़ सुनिए ना, दीजिए। अन्य वारदात अभी प्रत्येक दिन वारदात अभी हत्याएं हो रहे रही हैं। हैं। एक मिनट, ये वारदात सवाल है। अभी हो रहे हैं, क्या भ्रष्टाचार क्या पहले नहीं के होते थे? के हाँ। तरह चुनाव आ रहा है। पुलिया हाँ। ढह रहा है। एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, पुल सर। पुलिया एक मिनट, ढह सर, रहा है। एक मिनट। एक मिनट, चुनाव आ रहा है, हम्म, आप देख लीजिएगा, ज्यादा दिन नहीं है, देखने की आवश्यकता है। आरजेडी कितने गुंडे अपराधियों को टिकट देती है? अब और नहीं, पूरा बात सुनिए। एनडीए भी सारे तो और- गुंडे और वही वही हैं। बोल रहा हूं ना, आनंद वही बोल- मोहन से अरे लेकर तो सुन लीजिए, आप सुनील बोल पांडे लीजिएगा। से लेकर सुनिए ना, सर, पप्पू आप पांडे सुनिए ना। तक तो सब नहीं, आप बोलिए, बोलिए। वहीं आप अपनी बारी में बोलिए, एक सेवा मिनट, ले ऐसे रहे नहीं, हैं आप आपके ऐसे सरकार नहीं। में। ठीक ऐसे है, नहीं। मैं गुंडों की बात नहीं करता। चलिए, मैं कहता हूं कि आरजेडी कितने शिक्षित युवाओं को टिकट दे रही है और भारतीय जनता पार्टी कितने शिक्षित युवाओं को और राज्य में परिवर्तन करने वाले युवाओं को बहुत टिकट शुक्रिया, दे आप रही बहुत है। शुक्रिया। सर्च करके देख लीजिएगा बहुत शुक्रिया। 2020 का हमने कितना भारतीय युवाओं को जनता- दिया है, बहुत शुक्रिया, महिलाओं को बहुत दिया है। शुक्रिया। देख लीजिए, आप बहुत अपना शुक्रिया, भी मिला बहुत लीजिएगा। शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। वेबसाइट पे बहुत होगा, शुक्रिया। मिला इस बार लीजिए। बहुत शुक्रिया। इस बार रेट मिलाएंगे, देखेंगे। बहुत शुक्रिया। आप राष्ट्रीय साहब बने रहें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। डिबेट होता रहेगा, बहस चलती रहेगी, लेकिन नरेंद्र मोदी, नीतीश कुमार के पोस्टर साथ साथ देखकर, ठीक है विलय वाली बात हो रही है, लेकिन क्या इससे उनकी शक्ति बढ़ेगी? ये बात भी है, क्या बढ़ेगी? सच में जनता क्या निर्णय करती है, हम जनता पर छोड़ते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद।